हैं, जैसे कि DPS है, मानव रचना है, और APJ है, और सारे स्कूलों जैसे हैं। ये हेलो, प्लीज स्टॉप टॉकिंग फॉर अ सेकंड, गिव अस 1 सेकंड। Yeah, we are waiting for video actually. So, ये प्रोग्राम हमारे देश की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जिसके नीचे आपको याद नहीं है, आपको पता भी नहीं है, हिंदुस्तान में 2 करोड़ लड़कियां पिछले 4 साल में लूज की हैं। 2 करोड़ लड़कियां, जिसकी वजह से ये जो क्राइम आप रोज अखबारों में पढ़ते हो, ये उसकी वजह से हो रहा है, जो हमारे देश का दुर्भाग्य है। हम अपनी लड़कियों को एक तरफ तो पूछते हैं और दूसरी तरफ हम उनको मारते हैं। तो ये प्रोग्राम इन बच्चों ने प्रिपेयर किया है ताकि आप लोग कल सुबह इसका प्रचार करो, इसका प्रोपेगेंडा करो, ताकि कोई भी आदमी गांव में गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा हो, और आपको ये भी सुनकर दुख होगा कि जो लड़कियां लूज की जाती हैं वो पढ़े लिखे और अमीर आदमी करते हैं। बन जाएगी बड़ी साहिबा, खानदान का नाम करेगी हमारी बिटिया। बोला लक्ष्मी मैया की होगी बिटिया, आंगन में खेलेगी हमारी बिटिया। ब्याह करेगी, वंश चलाएगी, बुढ़ापे का सहारा बनेगी। यह भ्रूण रूप में ही हत्या होगी और नहीं रहेगा एक संसार, और नहीं रहेगा एक संसार, और नहीं रहेगा ये संसार। इसके साथ एक अस्मरणीय घटना ना घटती। तो आइए देखिए क्या हुआ। जी माँ जी, ये क्या खाना है? करमजली कुछ नहीं सीख कर आई तो अपने मायके से, ना अक्कल लेकर आई और ना ही दहेज। मेरे बेटे की तो भाग फूट गई जो तुझ जैसी दुल्हन मिली उससे। मैं वापस बना लाती हूँ माँ जी। आटा क्या तेरे बाप के घर से आए जो दोबारा बना कर लेकर आएगी? अगली बार से ध्यान रखियो। जी माँ जी। सुनीता जी तबीयत कुछ दिनों से खराब लगने लगी। जांच करवाने पे यह पता लगा कि उनके घर एक नन्ही सी जान आने वाली है। खुशी से पूरा ना समाया नरेश और दौड़ा है अपनी बात सुनने। क्या हुआ बेटा? माँ, तुम दादी बनने वाली हो माँ। अरे वाह, आखिरकार हमारे आंगन में भी बच्ची की किलकारियां गूंजेंगी। वाह बहू, तू जा कमरे में जा, मैं तेरे लिए बादाम और दूध लाती हूँ। अरे नरेश, तूने उस बात का ख्याल रखा क्या? इस बात का माँ? अरे ये बच्चा तो ठीक है, लेकिन तूने ये पता कराया ये लड़का है ये लड़की? पर इसकी क्या जरूरत है माँ? अरे बावला हो गया है क्या? मुझे इस घर के लिए चिराग चाहिए, ना कि कोई बोझ। तू रहने दे, मेरे बस का कुछ नहीं, मैं खुद ही पता करा लूंगी। ना जाने कब समझेंगे मूर्ख लोग। अरे लड़कियां नहीं होगी तो दुनिया चलेगी कैसे? बिना लड़कियों के तो दुनिया ये मानो लगरास ही जाएगी। अब आप भी यही जानना चाहेंगे कि आगे क्या हो? कुछ समय बाद सास सुनीता को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए ले जाती है। तो डॉक्टर को रोज के दिन निर्धारित के लिए कहते हैं जो कि कानून में लड़की है। गुस्सा हुई माँ जी चुपचाप डॉक्टर को सुनीता के गर्भपात के लिए कह देती है। और जब इस बात का सुनीता को पता लगता है, वह गहरे सदमे में चली जाती है। इस औरत के पेट में पलने वाली संतान क्योंकि लड़की थी इसलिए उसको मार दिया गया। यदि वो झील में तैरने वाली मछली होती तो जी सकती थी। यदि वो आकाश में उड़ने वाली पंछी होती तो जी सकती थी। अरे वो जंगल में दौड़ने वाली हिरनी होती तो भी जी सकती थी। पर वार इंसान जानवरों जितना भी नहीं रह गया ईमान। दीदी क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो दीदी? मत पूछ पहला, इन सबने मिलकर मेरा गर्भपात करवा दिया और मुझे भनक तक नहीं लगने दी। दीदी आपके साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, पर अब ऐसे रोने से क्या फायदा? अब चलिए मेरे साथ दीदी, चलिए मेरे साथ। माँ जी आपने जो किया बहुत गलत किया। आप एक नन्ही सी जान की हत्या कैसे कर सकती है? अरे औरतें तो जीवन दायक होती है, पर आपने तो उस नन्ही सी जान की गर्भ में ही हत्या कर दी। शर्म नहीं है आपको? अगर आपके माँ बाप की ऐसी सोच होती तो आज ना आप होती ना आपका ये परिवार होता।
रही है ये लड़की। अच्छा, तब गलती मैंने ही की, लेकिन कैसे सहन करता है एक लड़की का बोझ मेरा लल्ला। माँ जी, आज के जमाने में जब लड़कियाँ लड़कों से कदम मिलाकर चल रही है, तो आप ये बात कैसे कर सकती है? लड़कियाँ घर भी चलाती है, वो दफ्तर भी जाती है, वो बच्चों को पढ़ाती है, वो चांद भी जाती है, वो क्या क्या नहीं करती, वो सब कुछ करती है। लेकिन उसका दहेज कहाँ से लाता मेरा लल्ला? दहेज लेना या देना तो कानूनी जुर्म है माँ जी, तो दहेज की बात कहाँ से आ गई? क्या बोली जा रही है ये लड़की? निकल जा, अपनी बहन को लेकर मेरे घर से निकल जा, कभी मुंह मत दिखाइए अपना, निकल जा। एक हत्या के बाद कभी मुक्ति नहीं मिलेगी आपको, कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। आई बड़ी मुझे समझाने चली है। नहीं मिल पाएगी मुक्ति, कभी नहीं मिल पाएगी मुक्ति, कभी नहीं। ये काम करके आज मैं अपनी ही नजरों में गिर सी गई हूँ। आज मैं ये समझ चुकी हूँ कि ये बहुत बड़ी गलती है। आज मैं समझ गई हूँ समाज में लड़कियों की भी उतनी ही अहमियत है जितनी की लड़कों की है। अगली बार से मैं कोई जांच वाच नहीं करवाऊंगी। मेरी बहू के पेट में लड़का हो या लड़की, दोनों को जीने का पूरा पूरा हक है। बहू, बहू, जी माँ जी, बहू, देखो मैं इस लायक तो नहीं हूँ बहू, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना बहू। नहीं, मुझे माफ कर देना। अब वो लड़का था या लड़की, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे लिए दोनों ही एक समान है। दोस्तों, वो कौन सा मजहब है, वो कौन सा अल्लाह है, वो कौन सा भगवान है जो इस काम की इजाजत देता है? जरा सोचिए, हर साल 10 लाख बच्चों की गर्भ में ही हत्या, और ये ऐसे एक आंकड़ा नहीं, बहुत कुछ कहता है ये आंकड़ा। हमारे खाता है इस देश जिसकी संस्कृति पर हमें इतना नाज है, उसी देश की इज्जत पर सवाल उठाता है। तो आप ही सोचिए, क्या भारत माता सिर्फ लड़कों की मां बनकर रह जाएगी, या हम बदलेंगे और भारत माता की लड़कियों को भी जीने का हक देंगे। अब आपको पता है इसका हल क्या है? हम और आप, आज हर वो इंसान जो यहाँ मौजूद है, अगर ये फैसला कर ले कि हाँ हम बदलेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आप ही तय करेंगे कि आपको किस किस्म के भारत का हिस्सा बनना है। वो डॉक्टर तय करेंगे कि उन्हें इस जुर्म का हिस्सा बनना है या नहीं। आज, अभी और इसी वक्त हम ये तय कर लेंगे कि हमें ये करना है या नहीं। तो बोलिए दोस्तों, क्या हम बदलेंगे? हाँ, हम बदलेंगे। क्या हम बदलेंगे? हाँ, हम बदलेंगे। हाँ हम बदलेंगे। हाँ हम बदलेंगे। कन्या भ्रूण हत्या भारतीय संस्कृति में एक कलंक है। कन्या भ्रूण हत्या भारतीय संस्कृति में एक कलंक है। स्त्री और मनुष्य के बीच में बढ़ता हुआ अनुपात एक घोर संकट के ऊपर संकेत करता है। कन्या और स्त्री के अनुपात के ऊपर विश्वास देता है और विश्वास देता है। स्त्री है तो मातृत्व है, स्त्री है तो मातृत्व है, स्त्री है तो मातृत्व है, मातृत्व है तो संसार है, संसार है तो ये संस्कृति है, वरना कुछ नहीं। बेटी कहती गर्भ में करके ये अनुपात, बेटी कहती करके गर्भ में ये अनुपात, मुझे है जीने का हक, जीने दो एक बार, मुझसे ही पीढ़ी चले, मुझसे चले संसार। Thank you very much, my children. Very nice. Congratulations. All these children have done marvels. We have done 2 shows today, and I'm sure we'll do another show, something like this, another 2 months' time, once we are little weather is good. I request everyone who is here to request, encourage, motivate their school-going children to join Able Youth. I'm sorry we don't have at the moment, we have just done it a little faster, but it's very easy to find us. It's very easy to find us. Able Youth, you can find it Able on the video or on the computer, and you will find everything there. Please join us. We have got a very good group of about 200 children, and we have got 5 schools in the slums. We have got a 100-bed hospital. We have got nearly 1,800 children, orphans and other things in the villages. So please join us
so that we remove illiteracy, we remove medical problems, and we are grateful to you for all your support. Thanks very much. God bless you. मददगार हैं और हमारे बड़े सपोर्टर्स हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ भूल गया। Thanks very much, Purani. God bless everybody here in the market, and we want all market people to join us. God bless you. Bye-bye.